इंसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं ना होगा तो वो फिर इसी तरह ही मतलब मजबूर होकर कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसने अपने बच्चों को ज़िंदा रखना है। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, रोज़गार है कोई नहीं, अब नौकरियां भी है कोई नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़फ़ा खान। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम की शरह काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। पिछले साल की बनिस्बत स्ट्रीट क्राइम में 7% तक इजाफा हो चुका है। रोज़ाना 50 से 60 लोग स्ट्रीट क्राइम का शिकार होते हैं। आइए जानते हैं लोगों से इस बारे में कि लोगों के इस बारे में क्या तासुरात हैं और वो हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। सर, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो पहले तो ये बताएं कभी आपके साथ ऐसा वाक़या पेश आया है? मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ है, मेरा फ़ोन स्नैच हो गया है। तकरीबन 2 महीने हो गए हैं ये, और अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले मेरा बाइक चोरी हुआ है। घर के बाहर ही मैंने खड़ी की थी अपनी मोटरसाइकिल, रात को तकरीबन कोई 7-1 बजे का टाइम था जब ये वारदात हुई है। तो मोटरसाइकिल ही कोई लेकर ना, पता नहीं कोई चोर हैं इस तरह के, वो लेकर चले गए हैं। रिसेंटली अभी वाक़या हुआ है, आपके सामने ही है। 2 महीने पहले मैं जा रहा था गली में, तो मैंने नमाज़ पढ़ी इशा की, तो 8 बजे का टाइम था। तो पीछे से आए हैं 2 लड़के मोटरसाइकिल पे, तो वो एकदम मेरा फ़ोन उन्होंने स्नैच किया और वो फ़ोन लेकर भाग गए। तो ये सारी सूरत हाल है। मुल्क के हालात जो हैं वो बहुत ख़राब हुए हुए हैं, और ये मैं समझता हूँ सबसे बड़ी जो ये मेन वजह है ना, ये महंगाई की वजह है। ये उस महंगाई की वजह से सब कुछ हो रहा है। जैसे महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, रोज़गार है कोई नहीं, अब नौकरियां भी है कोई नहीं, तो अब यही करना है अवाम ने कि चोरी करेंगे, किसी के वो करेंगे, यही सब कुछ रह गया है बस। अब तो बहुत ही हालात ख़राब है। दूसरों को देने के लिए जज साहिबान और हमारे जो सियासतदानों के लिए तो हमारे पास सिक्योरिटी है, लेकिन जब अवाम की बात होती है तो तब कोई सिक्योरिटी वाला नहीं होता। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखें, हम जा रहे होते हैं, सिग्नल रोक लें, आप बेहतर समझते हैं इस चीज़ को, आप मीडिया के लोग हैं, जा रहे होते हैं जी सिग्नल पे, हमें अवाम को जो है वो रोक कर उनके प्रोटोकॉल के लिए उनको गाड़ियाँ वहाँ से गुजारते हैं वो। तो अवाम की जो सिक्योरिटी है, ना पुलिस कुछ करती है, ना मतलब कोई डॉल्फिन वाले कुछ करते हैं, मतलब हर बंदा जो है ना अपनी उसमें पड़ा हुआ है, कोई ना कोई अवाम का ख्याल करता है। सियासतदान जो है उनको अपनी पड़ी हुई है, बस ऐसे ही है ये। अजय सर, आप देख लें कि पिछले दौर में इमरान खान के दौर में आप देख लें और मौजूदा हुकूमत में देख लें, तो आपको क्या लगता है कि स्ट्रीट क्राइम्स की शरह किस में ज़्यादा थी? यहाँ पे तो आप पहले कराची का सुनते थे कि वहाँ पे जी बहुत स्ट्रीट क्राइम, अब ये कराची वाला सीन इधर ही हो गया है। तो इमरान खान के दौर में तो इतना नहीं था, अब आगे जितनी महंगाई बढ़ गई है ना, डॉलर का रेट आप देख लें कितना ऊपर चला गया है, पेट्रोल देख लें आप, मतलब जिस चीज़ को भी देखें ना उसका रेट बढ़ा है, अवाम की पहुंच से दूर हो गया। गरीब बंदा जो है, मजदूर जो दिहाड़ीदार मजदूर है, वो क्या करेगा बेचारा, उसके भी बच्चे हैं, उस क्या लेकर जाएगा रात को, ना कोई रोज़गार है। तो मैं तो समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा अब बढ़ गई है ये चीज़। तो मेरी हुकूमत से भी ये अपील है, और बाकी जो देख रहे हैं हमारे हुकूमत के वज़रा बाकी, कि खुदारा अवाम का कुछ सोचें। महंगाई इतनी बढ़ गई है, बेरोज़गारी है, तो अवाम का सोचें। तो सर देखें, लाहौर तो पहले बहुत पुरअमन शहर समझा जा रहा था, तो क्या ये भी अब कराची की तरह बनने जा रहा है? बिल्कुल बन चुका है, बनने नहीं जा रहा। मैंने आपको बताया ना, मेरे साथ 2 वाक़यात हो चुके हैं अभी रिसेंटली, इतना दूर की बात भी नहीं है। तो अब यही हाल है। कराची में तो पहले सुनते थे ना कि स्ट्रीट क्राइम है जी, तो अब इधर भी वही सीन हो गया है। मेरे साथ मेरी बाइक चोरी हो गई है, तो अभी तक उसका कोई पता भी नहीं चला कि क्या है क्या नहीं। ये सारी सूरत हाल है। हमारे मुल्क में दूसरों लोगों को देने के लिए तो सिक्योरिटी है, जैसे जज साहिबान हो गए, सियासतदानों के लिए तो हमारे पास सिक्योरिटी है, लेकिन हमारी अपनी आवाम की जहाँ बात आती है तो तब हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होती। इसके बारे में आप क्या बोलना चाहें? सर बस आपके सामने यही है, जो जितने वज़ीर वगैरह हैं सब हैं, इनके पास सारा प्रोटोकॉल है, हमारे गरीब आवाम के लिए कुछ भी नहीं है। इन्हें गरीब आवाम के बारे में भी कुछ सोचना चाहिए कि वो कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कि हमारे टैक्स से इनके सारा जो सा हो रहा है, इनकी सिक्योरिटी वगैरह सारा इनको इशू दे रहे हैं। तो इन्हें हमारे बारे में भी पेट्रोल का देख लें, अब पेट्रोल किधर चला गया, गरीब बंदा क्या करेगा। महंगाई इतनी ज़्यादा, हर चीज़ इतनी महंगी है कि घर में फाके पड़े हुए हैं, यकीन जाने खाने पीने को कुछ नहीं है। इन्हें ख्याल करना चाहिए, कोई गरीब बंदे के बारे में भी सोचना चाहिए। नहीं, इमरान खान का तो ये है, हम वैसे नून लीग के सपोर्टर हैं, तो हमने सोचा था ये नून लीग वाले आगे कुछ अच्छा करेंगे, पर इन्होंने आके ज़्यादा ही गरीब जो है ना उसे जलील करके रख दिया। अच्छा सर, आप क्या समझते हैं कि स्ट्रीट क्राइम्स की क्या वजह हो सकती हैं? ये गुर्बत जो उनसी बेरोज़गारी है, महंगाई है, गरीब बंदा क्या करे, उसने फिर ऐसे चोरी चकारी करनी है। ये बताएं कभी आपके साथ भी ऐसा वाक़या पेश आया है?
बिल्कुल सर, एक दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ है, तो लेकिन ये है कि जो वजह मुझे नज़र आती है, समझ आती है ना, वो ये है कि यहाँ पे जब मुल्क में हर बंदे के लिए रोज़गार मैसर नहीं ना होगा, उनके लिए मतलब ज़राए आमदनी नहीं होगी, तो फिर लोग एक दूसरे के ऊपर चिपटेंगे ना, ठीक है। जिसके पास जो कुछ होगा लोग छीनेंगे, क्योंकि लोगों के पास घर में रहने के लिए मतलब जो ना खाने के लिए रोटी नहीं है, ठीक है, बच्चों को पिलाने के लिए दूध नहीं है, पैम्पर्स देखे कहाँ पे, हर चीज़ गरीब आवाम से दूर जा रही है, ठीक है। तो लगता यही है कि ये मुल्क जो ना अब ये चोरी चकारी का ही शिकार होने जा रहा है, क्योंकि ना तो इस मुल्क में कोई हुकूमत नज़र आ रही है, ना कोई आवाम के लिए कोई बोल रहा है, हर बंदा सिर्फ अपनी सीट के लिए बात कर रहा है। तो यही चीज़ें सर जब इंसान के पास खाने के लिए कुछ नहीं ना होगा, तो वो फिर इसी तरह ही मतलब मजबूर होकर कुछ ना कुछ करेगा, क्योंकि उसने अपने बच्चों को ज़िंदा रखना है, ठीक है। और बाकी ये है कि अगर हर बंदे के पास रोज़गार होना तो ऐसा ना हो, ना वो कराची बने। क्यों इमरान खान का दौर बेहतर समझते हैं? सर जी, लग ऐसे रहा था कि जैसे मुल्क जो किसी डायरेक्शन पे जा रहा था। उस दौर में मतलब हम जैसे लोग थे जिनको इतना शऊर नहीं था, और वो इमरान खान की सारी मतलब जो चीज़ों को वो बेहतर कर रहा था, तो लोगों को समझ नहीं आ रही थी, और उसी के ऊपर क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था। अब हमारे मतलब जो ना सुनने में आ रही थी कि शायद ये जो ग्रुप है, जितने भी ये सारे लोग आए हैं, मेरे ख्याल में तो ये गैंगस्टर हैं, ये सारे गैंगस्टर हैं, ठीक है। अकेले को साइड पे करके इन सब ने अपनी तरफ से मुल्क की बेहतरी कर रहे हैं। उसके दौर में अगर मैं गलत ना हूँ तो पेट्रोल का जो रेट था वो था 170, ठीक है, और अभी आप देखिए 270 के करीब है। पाकिस्तान में स्ट्रीट क्राइम की शरह बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि आपके साथ भी कभी ऐसा वाक़या पेश आया? देखिए, ये तो आजकल हर गली मोहल्ले में चल रहा है काम, जहाँ भी देखेंगे ये चीज़ तो ज़रूरी है, क्योंकि मुल्क के हालात कुछ इस तरह के हो चुके हुए हैं कि किसी के घर में कुछ खाने को नहीं है, पीने को, ज़ाहिर बात है हर किसी के बीवी बच्चे मजबूर हैं, शौक से तो कोई भी नहीं करता। तो नाज़रीन, आज आपने जानी लोगों की राय। उम्मीद है आज आपको शो पसंद आया होगा। अगर आपको शो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले शो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।